नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास है 12 वाट का एलईडी बल्ब जो कि पूरी तरह से डेड है। तो दोस्तों आपके पास भी अगर इस तरह का कोई 12 वाट या 7 वाट 9 वाट एलईडी बल्ब है जो डेड है तो भाई उसको आप इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है कि आप उसको रिपेयर कर लेंगे। बस इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक आपको देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास जो है एलईडी बल्ब है ये बिल्कुल डेड है। आइए सबसे पहले इसे हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ आपको जैसे बल्ब रिपेयर करना है तो आपको इस तरह का एक होल्डर लेना होगा, ठीक है। होल्डर में आप सीरीज यहाँ जोड़ लेंगे, सीरीज लाइन होना चाहिए, डायरेक्ट लाइन से आप कभी भी मत रिपेयर शुरू करिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं इसमें लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी इंडिकेशन नहीं है, हमारा बल्ब बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जल रहा है। अब यहाँ पे एक बार हम सप्लाई चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक सही बल्ब हम दूसरा लेके और यहाँ पे चेक कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये बल्ब बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, लेकिन ये बल्ब हमारा बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अब इस बल्ब में प्रॉब्लम तो बाहर से ही कुछ पता लग रहा है। क्योंकि देखिए इस तरह से करने पे हमारा बल्ब ये बज रहा है, ठीक है। तो भाई गुनगुना तो है नहीं कि बजेगा, तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या है इसको चलिए देखते हैं। तो अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका भी बल्ब जो है वो इसी तरह से बजेगा, आप में और फॉल्ट हो सकता है। बस इस वीडियो को देखिएगा, मेथड मतलब पूरा जो ट्रिक है उसको देखने के बाद अपने बल्ब को भी आप रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब हम खोलते हैं फिर सबसे पहले आपका एमसी पीसीबी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको ये देख लेना आपका एमसी पीसीबी सब सही है या ख़राब है। अगर कोई भी इसमें एलईडी जैसे एक एलईडी इसमें जो लगा हुआ है, कोई एलईडी अगर ख़राब होगा तो यहाँ पे इसके बीच में हल्का फुल्का काला नज़र आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा कोई एलईडी अभी ख़राब नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम हमारा इसके अंदर ड्राइवर का होगा, क्योंकि ये दो भाग में होता है, एक आपका एमसी पीसीबी होता है और दूसरा यहाँ अंदर ड्राइवर किट लगा होता है। तो यहाँ तो बाहर अगर ये ख़राब होता है तो इसको आप बाहर से बदल लेंगे, लेकिन जब ये अंदर का ड्राइवर ख़राब होगा तो इस बल्ब को पूरा हमें खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए यहाँ पीछे जो शोल्डर लगे हुए हैं देखिए यहाँ पे, इसको हमें यहाँ इस शोल्डर को यहाँ से हटाना होगा। तो इस शोल्डर को आइए फटाफट हम यहाँ से हटा के और अपने एलईडी ड्राइवर को बाहर निकालते हैं। तो देखिए इसे हटाने के लिए आपके पास आयरन थोड़ा सा ज़्यादा वाट का चाहिए, जिससे आपका अच्छी तरह से यहाँ पे शोल्डर पिघल जाए और आप बड़े आराम से आप उस बल्ब को खोल सके। देखिए इस तरह से आपको निकालना होगा। फिर यहाँ लगाते हैं। देखिए मेरे पास ये 60 वाट का आयरन है, आपके पास 30 वाट का होगा तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 60 वाट से बहुत अच्छी तरह से ये हमारा यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ शोल्डर थोड़ा हट चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ट्राई करना है कि आगे से हमारा अगर ये टिक्की यानी हीट सिंक हमारा अगर निकल जाता है तो हम अपने ड्राइवर को बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला आपको यहीं पे ट्राई करना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये हीट सिंक निकल गया। इसके बाद यहाँ पे एक पार्ट यहाँ टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ ड्राइवर को निकाल लेने के बाद ड्राइवर को निकालने के लिए इससे हाथ से पकड़ लीजिए, लेकिन हाथ से पकड़ने से पहले भाई इस तरह का देखिए आपको कोई चिमटा ले लेना है और यहाँ इसके कीट पे इस तरह से आपको रगड़ देना है, नहीं तो कोई करंट होगा और हाथ में लगाएंगे तो आपको करंट मार सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ हाथ से पकड़ के और यहाँ पीछे आप आयरन इस तरह से लगाएंगे और धीरे धीरे उसको दोनों को बारी बारी से यहाँ टच करेंगे और धीरे धीरे आपको अपने ड्राइवर को इस तरह से बाहर खींच लेंगे, ठीक है। अब बाहर निकल जाने के बाद अभी ये तो हमारा टूटा हुआ है। सबसे पहले आपको जब एलईडी बल्ब आपका कोई डेड रहता है तो क्या चेक करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 फ्यूज लगे हुए हैं, किसी में एक फ्यूज हो सकता है, किसी में आपका पीसीबी में फ्यूज होगा, यहाँ पे तो तार लगा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये फ्यूज आपको देखने को मिलेगा, चाहे यहाँ मिले या पीसीबी में मिले। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है और सबसे पहले यहाँ फ्यूज को ही चेक करना है। मल्टीमीटर बीप मोड में रख लेना है, जहाँ पे आपका मल्टीमीटर बीप देता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ फ्यूज को चेक करना है। तो यहाँ देखिए हमारा जो रीडिंग दे रहा है वो है आपका 83 ओम, ठीक है। ये आपका 83 ओम दे रहा है और ये भी हमारा 85 ओम दे रहा है। इस तरह से अगर आपका भी रेजिस्टेंस मतलब ये फ्यूज जो रेजिस्टेंस होता है इस तरह से रीडिंग देता है। अगर आपका एक कम वैल्यू का होगा जैसे 10 ओम
आपका 10 ओम के 22 ओम के आसपास, तो ये बीप भी आ सकता है। ठीक है, बीप आता है तो अच्छा होता है। तो यहाँ रजिस्टर हमारा सही है। अगर ये आपका ख़राब है तो इसको बदलिए, नहीं अगर ये सही है उसके बाद आपको इस एसएमडी डायोड को चेक कर लेना होगा। एसएमडी डायोड जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर यानी एसी को डीसी करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे ये आप जब एसएमडी डायोड को चेक करेंगे तो यहाँ हमारा एसी आ रहा है और इस पे आप चेक करेंगे तो ये किसी भी साइड से रीडिंग नहीं देना चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से किसी भी साइड से रीडिंग नहीं देना चाहिए। अगर ये रीडिंग देता है तो आपका एसएमडी डायोड ख़राब है। इसके बीच में एक और कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका कि अगर बीप का साउंड देता है तो यहाँ एसएमडी डायोड न ख़राब होकर आपका यहाँ एक एमओबी लगा होता है, ये शॉर्ट कर जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको बीप या रीडिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरह का बीप या रीडिंग मिलता है तो सबसे पहले एमओबी को ओपन करिए, उसके बाद यहाँ पे आप एसएमडी डायोड को चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ये ख़राब है तो आप इसको निकाल के वहाँ से दूसरा लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ सेकेंडरी साइड में आएंगे तो यहाँ से आपको एक साइड में रीडिंग मिलेगा, जैसे कि यहाँ देख रहे मिल रहा है। मल्टीमीटर प्लॉट पलट लेंगे और पलट लेने के बाद फिर चेक करेंगे तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से नहीं बताता है, गलत बताता है, इसका मतलब यहाँ कोई न कोई शॉर्टिंग होगा। अब यहाँ तक आपका जब क्लियर हो जाता है तो आपका डीसी सप्लाई बन जाता है, यानी आपका जो एसी यहाँ से दिया उसको इस मतलब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डीसी किया और डीसी करने के बाद अब इस सर्किट को हमारा रेगुलेटर आईसी के पास सप्लाई चला गया। अब ये रेगुलेटर आईसी हमारा रेगुलेट करके यहाँ पे सप्लाई देता है। तो इस रेगुलेट करने के काम में कई कंपोनेंट लगे हुए, जैसे आपका आईसी लगा हुआ है, यहाँ देखिए डायोड लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और अभी एक पार्ट हमने यहाँ दिखाया जो एक कॉइल होता है, ये ट्रांसफार्मर के रूप में है, लिए ये आपका ये कॉइल होता है। ठीक है, ये कॉइल काम करता है। तो इसमें से कोई पार्ट अगर आपका ख़राब हो जाता है तो ये आपका सप्लाई प्रॉपर रेगुलेट नहीं होगा, जिसके कारण या तो आपका एमसी पीसीबी ख़राब हो जाएगा या नहीं जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तक हमारा ओके है, इसका मतलब ये सब हमारा सप्लाई सब सही है। अभी हमें क्या करना है, इस ड्राइवर को यहाँ पे दूसरा लगाना होगा। ये जो हमारा कॉइल है इसे हमें दूसरा लगाना होगा। तो हम किसी पुराने अपना जो एलईडी बल्ब फेंका होगा उसमें से निकाल के इसको यहाँ पे लगा देंगे। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे दूसरे एक किट से इस तरह का ये ड्राइवर हमने निकाले, यानी कॉइल को हमने निकाल लिया। अब इसका कंटिन्यूटी आपको एक बार चेक कर लेना होगा, क्योंकि आपका पुराना है तो नया भी हो तो आप पार्ट को चेक करके ही लगाया करिए। तो यहाँ ये और ये दोनों पॉइंट हमारा काम में आने वाला है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको बीप मोड में रख के मल्टीमीटर इस तरह से चेक कर लेना है। तो ये प्रॉपर बीप दे रहा है, इसका मतलब हमारा एक कॉइल सही है। अब इसको देखिए यहाँ जो लगा हुआ है इस तरह से देखिए, यहाँ पे कॉइल का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ कॉइल आपका फिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ठीक इस कोना पे है, तो हमको यहाँ पे इस तरह से फिटिंग कर देना है, यानी लगा के हमें इसको सोल्ड कर देना है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, अब इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तीनों लेवल को प्रॉपर आपको सोल्डरिंग कर देना है, जिससे आप मतलब ये फिर हिलने लायक न रहे। तो तीनों लोग हमने शॉर्ट मतलब आप बढ़िया से सोल्डरिंग कर दिया है। अब ये हमारा हिलेगा नहीं। अब यह एलईडी बल्ब में लगाने से पहले बाहर ही इसको एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ इस दोनों रजिस्टर पे आपको इस तरह से यहाँ वायर जोड़ लेना है और जोड़ के आपको सीरीज बोर्ड में ही चेक करना है, डायरेक्ट नहीं चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए सीरीज लाइन अपना ले रहा हूँ और सीरीज लाइन में लगा के इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हमारा मैंने सप्लाई इसको मैंने दिया, हमारा एलईडी बल्ब यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से फुल ब्राइटनेस के साथ हमारा जल रहा है। यानी कि हमारा प्रॉब्लम इसमें क्या था, ये कहीं गिरने की वजह से कहीं से गिर गया और झटका लग के इसका जो ड्राइवर है कॉइल है ये टूट गया। इतना टूटने का हमारा ये एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल डेड पड़ गया था। यहाँ पे मैंने हमारा फॉल्ट तो कुछ दूसरा था, लेकिन यहाँ पे मैंने कई फॉल्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाया है कि अगर आपकी एलईडी बल्ब में कुछ और प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे आप चेक करेंगे, कैसे चेक करके उसका फॉल्ट निकालेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।